हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट प्रयास में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पेपर आकलन 51 की। उसको पेपर डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे किसकी, अपने आकलन 50 के रिजल्ट की। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ यूँ हैं। निखिल चौरसिया है हमारे पास 80 आउट ऑफ 80 के साथ कानपुर उत्तर प्रदेश से। अर्पिता मिश्रा है हमारे पास 80 आउट ऑफ 80 ओडिशा से। भावना है हमारे पास आंध्र प्रदेश से। श्रेयांशी मौर्य है हमारे पास छत्तीसगढ़ से। देन संतोष कुमार यादव है हमारे पास बिहार से। हुमा खान है महाराष्ट्र से। वरुण गुप्ता हैं दिल्ली से। विशाल जायसवाल हैं आसाम से। अकीलन है तमिलनाडु से। देन अरुण शर्मा है हमारे पास गुजरात से। आशीष गुप्ता हैं हरियाणा से। चंदन कुमार हैं झारखंड से। हर्ष पांडे हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश से। विक्की राजपूत है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से। शुभम कुमार हैं हमारे पास वेस्ट बंगाल से। शिवांश वर्मा है हमारे पास केरला से। नेमीचंद है राजस्थान से। एंड निष्ठा है हमारे पास मध्य प्रदेश से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज स्टूडेंट्स। एंड अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने पेपर के डिस्कशन में। पेपर का टॉपिक हमारे पास था क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास दैट इफ I cap, J cap and K cap are the unit vectors along x, y and z axis respectively, then tick the wrong statement. Wrong statement बतानी है हमें यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं wrong statement की। I क्रॉस I हमारे पास 0 होगा, एकदम सही स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट है। बढ़ेंगे हम अपने दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। दूसरी स्टेटमेंट है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। आई डॉट जे इज इक्वल टू 1, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आई डॉट आई का 1 होता है, नॉट आई डॉट जे का। तो ये सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एंड आई क्रॉस के इज माइनस जे, अगर के क्रॉस आई होता तो हमारा ये पॉजिटिव जे होता, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में बी। देखो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा। तो अब ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि इक्वल टू 0 है, लेस देन ए बी है या इक्वल टू ए बी है। तो सुनो, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 हुई तो हमारे पास ये क्या आएगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो हमारा इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये हमारा लेस देन ए बी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इफ पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू आर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो P क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। तो हमारे पास जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो P परपेंडिकुलर होगा R के, ऑप्शन ए स्टेटमेंट सही है। R परपेंडिकुलर होगा Q के, ये भी स्टेटमेंट सही है। R परपेंडिकुलर होगा P प्लस Q वेक्टर के। सुनो, मान लेते हैं ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो P प्लस Q वेक्टर हमारे पास कहीं यहाँ बीच में इसके आएगा। ये क्या होगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ठीक। तो ये वेक्टर भी हमारा इसके परपेंडिकुलर ही होगा। R वेक्टर हमारे पास यहाँ पे अबव द प्लेन आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन भी सही है। तो डी आंसर होगा हमारे पास, ऑल ऑफ अबव। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। टू वेक्टर्स P and Q are inclined to each other at angle theta. Which of the following is the unit vector perpendicular to P vector and Q vector? तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाँ, टू वेक्टर्स P vector and Q vector are inclined to each other at angle theta. Which of the following is the unit vector perpendicular to P vector and Q vector? देखो P vector and Q vector हमारे परपेंडिकुलर है और थीटा एंगल पे है। तो एक वेक्टर ये P वेक्टर है, ये कोई एक Q वेक्टर है, और ये दोनों थीटा एंगल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत है हमारे पास। देन P कैप क्रॉस Q कैप अपॉन साइन थीटा, और P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ P क्रॉस Q। तो देखो ये वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। चल, Q वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर अपॉन
पी क्यू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको तो यह हमारा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ये भी आ रहा है। तो सी ऑप्शन तो सही हो गया। बी वाले ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। तो जो ये पी कैप है, पी कैप का मतलब हो गया पी वेक्टर अपॉन पी, पी का मॉड, और क्यू वेक्टर क्यू कैप का मतलब क्या हो गया, क्यू वेक्टर अपॉन क्यू का मॉड। तो अब देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। इसी में देखो, इसमें अगर हम यहाँ पे ये रख देंगे, यहाँ पे पी वेक्टर अपॉन पी क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन क्यू 1 साइन थीटा। तो ये देखो पी कैप क्रॉस क्यू कैप अपॉन साइन थीटा। तो बी और सी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इफ 3/4 into mod of a cross b is equal to mod of a dot b, then the angle between a and b will be। तो चलो 3/4 a क्रॉस b का मतलब हो गया ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू a डॉट b का मतलब हो गया ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है टैन थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4/3, और टैन थीटा 4/3 होता है 53 डिग्री पे। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इफ a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप एंड a एंड b आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब कि b वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। तो a क्रॉस b हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बढ़े ऑप्शन 1। ठीक, अगला 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड होता है a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a डॉट b a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी a डॉट b, ठीक, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डॉट b। ठीक, अब इसको यहाँ पे देखो 2ab, ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, बचेगा क्या, 2ab को 4a डॉट b बचेगा इज इक्वल टू 0, a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटीज इज फॉल्स, p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, ये सही है। p क्रॉस q इज इक्वल टू q क्रॉस p, नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। p डॉट q इज इक्वल टू q डॉट p, ये एकदम सही है। देन p क्रॉस q इज इक्वल टू माइनस ऑफ q क्रॉस p, जो अभी बताया निगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा बताना था, फॉल्स बताना था। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का हमें वैल्यू बतानी है। तो चलो बता देते हैं a प्लस बी और a क्रॉस बी की। तो यहाँ पे देखो a क्रॉस a
प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस माइनस बी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी क्रॉस बी। ठीक, अब ये देखो ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट सेम का है तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ 2, ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का बी। ठीक, माइनस ऑफ 2a क्रॉस बी वेक्टर, या इसी को देखो दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है 2b क्रॉस a, ये भी लिख सकते हैं, माइनस हट जाएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अ वेक्टर f1 इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर f2 इज 0 देन f2 में बी। सुनो, बोल रहा है f1 क्रॉस f2 इज इक्वल टू क्या है 0, दोनों 0 हैं मतलब आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे मतलब ये y एक्सिस में है तो f2 भी y एक्सिस में ही होगा। y एक्सिस वाला कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, दूसरे किसी में y एक्सिस में नहीं आ रहा है केवल, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, देन द एंगल बिटवीन a एंड c में बी। a क्रॉस b अगर 0 है तो a पैरेलल टू b होगा, b क्रॉस c अगर इक्वल टू 0 है तो b पैरेलल टू c होगा, देन एंगल बिटवीन a एंड c, तो a मस्ट बी पैरेलल टू c, तो एंगल क्या होगा 0 होगा या फिर पाई होगा। यहाँ पे 0 या पाई में से क्या दे रखा है, ए ऑप्शन पाई दे रखा है, वही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। द वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस sk कैप इज पैरेलल टू द वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इफ s इज इक्वल टू, s कितना होगा, तो यहाँ से देखो क्या होगा, b वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स k, मतलब कि अलजेब्रिक मल्टीपल a हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो सकता है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस sk कैप इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 3k के बराबर है, 2 इज इक्वल टू k के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो, और s इज इक्वल टू 2k के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू 2 है तो s इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। If three vectors satisfy the relation a dot b is equal to 0, a dot c is equal to 0, then a vector can be parallel to, a वेक्टर किसके पैरेलल होगा, a dot b अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब a परपेंडिकुलर है b के, और और a डॉट c अगर 0 है तो a परपेंडिकुलर है c के भी। तो अब जो a होगा वो किसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल होगा b क्रॉस c के, b क्रॉस c के, क्योंकि b क्रॉस c जो होगा वो इन दोनों के पैरेलल होगा। ठीक, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो b और c के परपेंडिकुलर होगा तो इसके पैरेलल होगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। For a body, angular velocity omega is equal to this and radius vector is equal to this, then its velocity v is equal to omega cross r। तो v is equal to omega cross r करेंगे तो omega is equal to 1 minus 1 और plus 1। ठीक, 1 minus 1 और 1। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है 1 1 और 1, तो वैल्यू देखो यहाँ पे कैसे होगा, -1 और -1 आई कैप -1 -1 जे कैप प्लस 1 -1 के कैप। ठीक, तो ये हो गया -2 आई कैप, जे कैप 0 हो जाएगा यहाँ पे, और के हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 के कैप।
तो -2i कैप प्लस 2k कैप, सी ऑप्शन आंसर। हाँ तो बच्चा, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो चलिए पहले a क्रॉस b निकालेंगे हम लोग। पहले a क्रॉस b निकालेंगे। यहाँ पे a क्रॉस b हमारे पास क्या आएगा, वैल्यूज क्या दे रखी हैं, 2 दे रखा है, -2 दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 2 और 2 दे रखा है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 इज माइनस का 4, देन माइनस पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 आई कैप, उसके बाद माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे जे के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, उसके बाद -1, तो ये हो जाएगा हमारा जे कैप। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्लस में के का, तो 2 2 ज़ा 4 और -2 के कैप। ठीक, तो ये था हमारा प्रोडक्ट जो कि -6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप एंड प्लस का 6 के कैप, ये आ रहा है। इसका अब हमें मॉड निकालना होगा। इसका मॉड निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √81, जो कि इक्वल होगा 9 के। यूनिट वेक्टर निकालना था ए क्रॉस बी का, तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो देखो ये वेक्टर अपॉन उसका मॉड जो कि 9 आया है, तो माइनस का 6/9 आई कैप माइनस का 3/9 जे कैप एंड माइनस प्लस का 6/9 के कैप। कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3 आई कैप माइनस का 1/3 जे कैप प्लस का 2/3 के कैप। ठीक, ये ऑप्शन रहने वाला है। देखो कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है, सी आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें दे रखा है, इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर इज ए प्लस बी, फाइंड सी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी। तो हमें ए प्लस बी भी निकालना है और ए माइनस बी की वैल्यू भी निकालनी है। उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। तो ए प्लस बी हम यहाँ पे निकालेंगे तो देखो आई प्लस जे और के माइनस आई, तो आई माइनस आई प्लस है, तो यहाँ पे जो सी वेक्टर हमारे पास आएगा, सी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा क्या, जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। क्या आ जाएगा, जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। अब हमें यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास, देखो क्या आएगा, आई और आई हमारे पास यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आई कैप। उसके बाद हमारे पास j निकालेंगे तो प्लस जे कैप, उसके बाद k निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का k हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k विल बी माइनस का k कैप, माइनस का k कैप। ठीक, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब देखो c क्रॉस, इसकी वैल्यू अगर हम निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, देखो c की वैल्यू हमें क्या आ गई है, j 0 1 1। ठीक, और a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, 2 1 -1। क्या आई है, 2 1 और -1। तो चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं और बताते हैं क्या आएगा। तो देखो 1 -1 इज -1 -1 आई कैप माइनस का जे के लिए, तो 0 -2 जे कैप, देन के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 के कैप। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स ओके। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्या वैल्यूज इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, प्लस 2 के कैप, प्लस 2 के कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट, ये 2 -0 के 0 -2 होना चाहिए, ये कितना होगा, 0 -2 होना चाहिए, तो ये माइनस का 2 के कैप हो जाएगा, माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अब देखो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर इज
दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर हमें दिया है ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का। तो पहले तो सी वेक्टर निकाल लेते हैं। सी वेक्टर इज इक्वल टू, हमें वैल्यूज क्या आएंगी, 2 माइनस टू और 1, और ये है हमारे पास 1 माइनस टू और 1। तो वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं। तो x के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, मतलब i के लिए निकाल रहे हैं, तो -2 इंटू 1, तो ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का -2 आई कैप, माइनस जे के लिए निकालेंगे तो ये 2 माइनस 1 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद के लिए निकालेंगे तो के लिए हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2, तो माइनस का 4 माइनस का -2 के कैप। ठीक, कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 0, और माइनस का 2 जे, माइनस जे क्या बचेगा, और ये -4 प्लस 2 बचेगा माइनस का 2 के कैप, माइनस का 2 के कैप। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ रहा है -j -2 के, और ये हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2i है, 2i है। b की वैल्यू हमारे 2i माइनस 2j प्लस के, b की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस के। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस 2, तो ये 0 हो गया, -5j, और ये आ जाएगा प्लस का 3i। तो 3 और 5 का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 9 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट का 34 बन रहा है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले सवाल पर। अगला सवाल हमें दे रखा है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड ए बी एंड सी। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू इनके वर्टिसेस, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पता करना पड़ेगा हमें। तो ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर करना पड़ेगा, और ए सी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हमारे पास सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगी, ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगी, 1 2 और -3 आ जाएगी। ये 1 2 -3 आएगी, और अगर हम c माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस सी निकाल, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। ए बी क्रॉस ए सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो ए बी क्रॉस ए सी के लिए यहाँ पे देखो कितना है, 1 है, 2 है, -3 है, 2 है, 0 है, 0 है। यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 -0 आई कैप। माइनस के लिए जे करेंगे तो हम जे के पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 6 जे कैप, प्लस के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, के लिए 2 2 ज़ा 4 -0, ये आ जाएगा हमारे पास के कैप, ये आ जाएगा हमारे पास के कैप। फिर से उल्टा कर दिया, 0 -4 के कैप। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो क्या आ जाएगी, ये आई हमारा 0 हो गया है, ये हमारा -6 जे कैप और -4 के कैप। ये वैल्यू आ रही है -6 और -4। इसका अगर हम मॉड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 + 16 इज इक्वल टू √52। √52 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, √52 होता है 2√13 के बराबर। कितना होता है, 2√13 के बराबर। तो 1/2 इंटू 2√13, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा √13 यहाँ पे आंसर बचेगा। सी ऑप्शन यहाँ आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस एंड दिस विल बी। तो देखो भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2,
तो डायगनल 1 क्रॉस डायगनल 2 हमें निकालना पड़ेगा, तो D1 क्रॉस D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस 3 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 4। तो वैल्यूज को कैलकुलेट करो, यहाँ पे आई के लिए देखो क्या क्या बन जाएगा, -2 -3 -6 माइनस का 6, और ये 4 4 माइनस 6 4 माइनस 6, ठीक, ये आ जाएगी ठीक। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत किया है मैंने, वेट अ मिनट, ये क्या आ जाएगा 4 और माइनस का 3 टू ज़ा 6, ये माइनस माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस बन के प्लस ही तो बनाएगा, -2 इंटू -3, तो ये माइनस का 6, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का 6 बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो चलो आई कैप माइनस का जे के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस का -2 जे कैप प्लस प्लस के लिए निकालेंगे तो -3 -1 के कैप, ठीक। तो कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 और +2 4 माइनस का 2 जे कैप माइनस का 2 जे कैप, तो ये हमारे पास माइनस का 6 -6 जे कैप, और ये हमारे पास बचेगा माइनस का 4 के कैप, -4 के कैप। ये वैल्यूज हमारे पास बचने वाली हैं, ये वैल्यूज बचेंगी तो इसका मॉड अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 36 प्लस 16, तो ये देखो 4 और 36 40 36 56 √56 इज 2√14 तो देखो 1/2 इंटू 2√14, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √14 आंसर आएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें दे रखा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मॉड क्या होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मॉड हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ जाता है, और ट्रिपल प्रोडक्ट का जब क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो कुछ इस प्रकार होगा कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा हमारे पास यहाँ पे, वो इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है तीनों वेक्टर्स, मतलब कि ये वेक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर हो जाएगा। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो इक्वल टू 0 होगा, मतलब ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो बी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो बी वेक्टर डॉट इंटू 0 माइनस सी वेक्टर इंटू 0, तो ये हमारे पास बचेगा क्या, 0, क्या आएगा 0, बड़ा सा एक 0, तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो कि आकलन 51 के थे। अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आने वाला है काइनेमैटिक्स का, मोशन इन 1D से शुरू होगा जो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का है जहाँ तक, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के 20 क्वेश्चन के साथ, और प्रैक्टिस अपनी और जोरदार करते हैं। इसी के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।